साथी क्लैब के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेटिंग में कुछ और सीखेंगे, जिसमें ये सीखेंगे कि कुछ सेल को अगर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें सिंबल डालना, आइकन डालना कैसे डालते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाईलाइट करना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि उसमें सिंबल, आइकन कुछ कंडीशन पे कैसे डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे हाईलाइट ही है, कुछ कंडीशन पे हाईलाइट करना या कुछ किसी का कंडीशन पे सेल को हाईलाइट करना हमने सीखा था। आज हम ये सीखेंगे कि सपोज कि ये दिखाओ, आपको दिख रहा है कि अप डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंबल ऐड है, तो ये कुछ कंडीशन पे ऐड है, ये कैसे ऐड होगा वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले से फॉर्मेट जिसपे सिंबल जो फॉर्मेटिंग लगाओ, जो रूल लगाओ, जो रूल पहले रूल को रिमूव करते हैं। रूल को रिमूव करने के लिए हम होम में कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे एंड क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करेंगे तो रूल रिमूव हो जाएगा। ओके फाइन। नाउ हम इस पे रूल ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये ऐड करते हैं कि डाटा बार, समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ सेल में डाटा बार कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा तो अंदाज लगेगा। चलो मैं डाटा बार इसमें ऐड करता हूँ, आपको कुछ दिख रहा होगा ये। देन तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने क्या लगाया कि डाटा बार को सेलेक्ट कर लगाते बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल है, मैक्सिमम जो इसमें इस सेल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम ले लेगा और जीरो को मिनिमम ले लेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 12,154 नहीं हो गए, कुछ और हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे। ध्यान ये कि क्या दिखा रहा है, किसका रूल शो कर रहा है, करंट सिलेक्शन, जो करंट हमने सेलेक्ट किया इसका रूल शो कर रहा है कि ये रूल एक रूल लगा हुआ है इस पे। हम इस पे मैं क्या करता हूँ कि इसको एडिट कर देता हूँ। एडिट किया, नाउ एडिट पे ये बता रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑटोमेटिक लेगा। मैं क्या ऑटोमेटिक नहीं लेना, मैं ऐड करूँगा इस पे, तो ऐड कर दिया। मिनिमम को ऐड कर देता हूँ 100 एंड मैक्सिमम को ऐड कर देता हूँ, सॉरी ऐड कर देता हूँ मैं 20,000। चलो 20,000 मैंने ऐड किया। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर ये ठीक रहेगा। मैंने ये कलर कर दिया, ग्रेडियंट कर दिया। आप सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉलिड में एक कलर दिखेगा, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट कलर दिखेगा। ओके फाइन, और इसे ओके करते हैं और अप्लाई। आपको वहाँ दिख गया होगा कि मिनिमम, अब पहले ये था कि जो हमारे ये सेल मैक्सिमम यही था तो ये पूरा सेल भरा हुआ था, लेकिन अब देखिए सेल कम है क्योंकि हमने मैक्सिमम को 20,000 कर दिया है। ओके फाइन। अब सपोज कीजिए कि मैं और कुछ रूल्स इस पे लगाता हूँ। मैं गया और मैक्सिमम को मैं कर दिया 2000 करते ही हुआ, मैं किया इस पे और अप्लाई। देन देखिए जो 2000 से नीचे वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, वो जीरो हो गया और इस पे है थोड़ा सा बहुत लाइटली दिख रहा होगा आपको। मैं जूम करता हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए 2000 से तो ज़्यादा हल्का दिख रहा है, ये 2000 कम है, तो मैं कि मिनिमम 2000 मैंने कर दिया, तो 2000 से जो नीचे वैल्यू है उसमें ये ग्राफ नहीं दिखेगा। तो आप जो भी काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कंडीशन लगाना। नाउ मैं इसको रूल को रिमूव करता हूँ। नाउ इस पे मैं कुछ और रूल लगा, तो सिंबल ऐड करने का, तो इस पर जाएंगे, कलर स्केल। सबसे पहले एक आइकॉन देख लेते हैं, तो आइकॉन ऐड करने का देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन हमारे पास अवेलेबल है। आपको दिख रहा होगा आइकॉन, मैं चलो ये आइकॉन ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिक ये ले लिया। तो ये कैसे करता है कि जो इसका है परसेंटेज डिफाइन करता है कि 67%, 33%, बिलो 33%, उसके बाद 32-67%, अबव 67%, तीन भाग में ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो तीन भाग में डिवाइड करता है, तो उसको अब हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें ये नहीं लगाया कि अब मिनिमम कितना है, तो जो सबसे मिनिमम होगा इसका, जो सबसे मिनिमम होगा उसको ऑटोमेटिक वो मिनिमम वैल्यू ले लेगा और
और जब मैक्सिमम उसको मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू 33% निकालेगा। सिमिलरली ये निकालेगा मिनिमम प्लस मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू 67%, और निकाल के वो 3 भागों से बांट देता है। इसको हम चेंज भी करते हैं, सिमिलरली सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे और यहाँ रूल देखेंगे तो इसे हम एडिट कर सकते हैं। नाउ एडिट करते हैं तो जो हमने 67% बोला इसको हम कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं या फिर फिक्स अमाउंट भी डाल सकते हैं। नंबर, फिक्स नंबर 37%, मान लो मैं करता हूँ 100, ये फिक्स नंबर कर दिया। 100 से ऊपर रहेगा तो इसमें कौन सा सिंबल लगेगा। चलो ये इसका परसेंटेज है, इसमें मैं कर देता हूँ 1000। 1000 मैं इसको 1000 करता हूँ क्योंकि नहीं दिखे डाटा, क्योंकि वहाँ डाटा 900 से ही शुरू है। मैं इसको कर देता हूँ 2000, ठीक है। 2000 किया, मैं इसको नंबर कर दिया 2000। चलिए मैं इसे अप्लाई कर, आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जो हमारे पास जो आइकन अवेलेबल आइकन है उसके आइकन भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये आइकन ऐड कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो इस आइकन में क्या है कि वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास 3 ऑप्शन है, 25% से कम, 25 से 50 और 75। तो हमारे पास ऑप्शन जो आइकन में कई ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इसमें है, इसमें 20%, 40%, 60%, 80%, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं करता हूँ नंबर, सारे में मैं नंबर नंबर कर देता हूँ तो आपको अंदाजा लगेगा। हाँ मैं ये कर दिया यहाँ पे 800, यहाँ पे कर दिया 2000, यहाँ पे कर दिया 5000, यहाँ पर कर दिया 10,000। नाउ जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब देखिए, अब उसके अकॉर्डिंग 10,000 से ऊपर, सबसे मैक्सिमम 10,000 से ऊपर है तो पूरा ग्रीन। उस 5,000, उसके बाद हमने 10,000 से ऊपर ये है, ये 5,000 और 10,000 के बीच में है, ये 2,000 5,000 के बीच में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख रहे होंगे कि चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर हम इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं, इसमें मैं कंडीशन लगा दूं कि इस जो इसके वैल्यू जो मिनिमम जो 8, जैसे कि मैं यहाँ 800 लिखा हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ फार्मूला, फार्मूला ऐड किया और यहाँ मैं कर दिया कि 800, जो भी मैं इसमें जो होगा 800 किया और मैं कर दिया अप्लाई। अप्लाई तो हमारा जो उसमें वैल्यू हम लोग फिक्स किए थे 800, अब वो नहीं, अब हमारा वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करेगा। मैं ओके करता हूँ, मैं इसको कह दूँ 3,000। तो आप देख रहे होंगे अब जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हमारा मिनिमम अब वो नहीं रहा क्योंकि हमारा फिक्स नहीं, हमारा हम वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग जो इसमें मैं सेल डालूंगा उसके अकॉर्डिंग वो अब मिनिमम हमारा मैक्सिमम चेंज होगा। तो उसमें हम कंडीशन में हम कुछ फंक्शन, कुछ अलग डिफरेंट सेल में जो डाटा रहेगा उससे भी हम कर सकते हैं। चलिए मुझे देखना है कि इस पे कौन कौन सा कंडीशन लगा हुआ, तो वहाँ यहाँ पे मैं अब मैं ये देखना चाहता हूँ पूरा सीट में, इस पूरा सीट में कौन सा कंडीशन लगा हुआ है। तो हमारे पास सीट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं डायरेक्ट वर्क सीट कर सकता हूँ, डिफरेंट सीट कर सकता हूँ। चलो टेक्स्ट सीट हमारा है, करंट सिलेक्शन दिस वर्क सीट, एक ही फार्मूला है, इसमें देखिए फार्मूला नहीं है, इसमें भी फार्मूला नहीं है, तो वो नहीं दिख रहा है, जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे फार्मूला देख सकते हैं। नाउ मैं इसमें चाहता हूँ कि कुछ कलर कम्बिनेशन, ये तो सिंबल हमने देखा, कुछ कलर कम्बिनेशन का मैं देखता हूँ, कुछ कलर कम्बिनेशन हो। तो मैं उस कुछ कलर कम्बिनेशन हमने तो क्योंकि वो मैंने रूल नहीं हटाया था, आप देखो अब 2 रूल हम मैं चेक करूँगा यहाँ तो 2 रूल दिखाएगा आपको। मैनेज रूल, 2 रूल हमने देख, आइकन का रूल है, एक हमें कलर ग्रेडियंट का रूल है, तो हम एक पर कई रूल ऐड कर सकते हैं। मैं डाटा बार ऐड करता हूँ, तो डाटा बार ऐड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, डाटा बार पे जाएंगे एंड ऐड वन,
अगर इसे मुझे अगर इस डाटा बार को चेंज करना होगा, इस कंडीशन चेंज करना होगा, तो मैंने इस पे एडिट करेंगे। एडिट के बाद हम डिफाइन करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू वैल्यू हो सकता है जो लोएस्ट ऑटोमेटिक लेगा, नंबर हो सकता है जो लोएस्ट वैल्यू कर दे, जो इसका लोएस्ट वैल्यू का वो ले लेगा, या नंबर कर सकते हैं, कोई नंबर ऐड कर दे इसमें से कोई अपना नंबर ऐड करे, परसेंटेज कर दे 10%, 15%। तो हम ये देखते हैं कि इस पे हमने तो एक फार्मूला लगा के ऐड करके देख लिया, अब इस पर मल्टीपल फार्मूला ऐड करके देखते हैं। तो अगर मल्टीपल फार्मूला ऐड करना है तो सिमिलर इस पे जाएंगे, डाटा मैं चलो डाटा बार मैंने ऐड कर दिया, वो भी ऐड हो गया। मैं चलो कलर हाईलाइट में ऐड करता हूँ, कलर स्कीम ऐड कर देता हूँ, कलर स्कीम भी ऐड हो गया। तो हमने मल्टीपल, मैं चेक कर दूँ कि इस पर कितना फार्मूला ऐड किया हुआ है, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे एंड मैनेज रूल। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 3 फार्मूला इस सेल पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड सेल पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। चलिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे कस्टम फार्मूला ऐड करना है। तो अगर कस्टम फार्मूला ऐड करना है तो इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, और न्यू रूल पे जाने के बाद इस पर हम डिफाइन करेंगे कौन सा हमें यूज करना है। जैसे कि इसमें ये चेक करना है कि इसमें यूनिकनेस कितना है, मुझे कुछ डिफरेंट फॉर्मेटिंग करना है, कुछ अलग फार्मूला की तरह फॉर्मेटिंग करना है। चलो मैं ये देखता हूँ। तो इस पर मैं यहाँ क्लिक किया और इस पर क्लिक करेंगे, आपको माउस पर कर्सर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करते हैं दिस वन। मैं इसमें ये सेलेक्ट करता हूँ कि इस सेल, ये सेल नंबर एंट्री होगा अगर ये सेल पे 2 है, अगर इस सेल में 2 है देन इस सब सारे इसमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग, इसका कुछ अलग मैं फॉर्मेटिंग डिफाइन करता हूँ, वो कट जाएगा। चलो कुछ शेडिंग ऐसा होगा, फिलिंग ये हो जाएगा, कुछ पैटर्न मैं पैटर्न ये कर देता हूँ। तो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, मैं ये ऐड कर दिया, ओके किया। मीन्स कि अगर इस सेल में 2 हो जाएगा देन ये सारा चेंज होगा। चलो मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ, दिस वन। मीन्स मैं जैसे ही 2 ऐड किया वो वहाँ सारा का सारा वो फॉर्मेटिंग उस पर कर दिया है, आप वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली आप और भी फार्मूला ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला के हिसाब से पर्सन तो आप कस्टमाइज फार्मूला ऐड कर सकते हैं। ओके फाइन। तो अब मुझे अगर फार्मूला डिलीट करना हो, मुझे मान लीजिए मेरे पास 5-6 फार्मूले इस पर एडेड है, हमको किसी पार्टिकुलर फार्मूला को डिलीट करना हो तो मैनेज रूल पे जाएंगे। सपोज कि मुझे इस फार्मूला को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, डिलीट वन। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट वन। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट वन। अगर ये छोड़ना, चलो इसको डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट कर दिया। मैं सारे फार्मूला को यहाँ से डिलीट कर दिया अलग अलग। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर हमारे सेल में कुछ ऐसा कंडीशन लगाना है कि पर्टिकुलर सेल के हिसाब से सेल का फॉर्मेटिंग हो जाए। सपोज कीजिए कि हमारे जो इस टेबल में है, टेबल में हमारा लेफ्ट फी के अकॉर्डिंग इसमें सेल चेंज हो, लेफ्ट फी 0 हो या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हो तो उसके हिसाब से चेंज हो। या चलिए मैं करता हूँ कि एक नया टेबल रो ऐड करता हूँ, सॉरी कॉलम ऐड करता हूँ, उसमें मैं पेमेंट स्टेटस के हिसाब से इस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे वो वर्क करता है। तो हमने पेमेंट स्टेटस ऐड किया। सपोज कीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जिसका स्टेटस पेड है, जिसका स्टेटस पेड है वो यहाँ से कट जाए या उसका कुछ कलर और चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि सारे में रूल लगना है। सारे को सिलेक्ट किया, सिमिलरली फॉर्मेटिंग में गया, इसमें से कुछ रूल तो लग नहीं रहा है तो मैं एक नया रूल बनाऊंगा। रूल क्रिएट किया, इस पर रूल पे क्या नया, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन, क्योंकि फार्मूला यूज करना हो, क्योंकि मुझे फार्मूला यूज करना हो क्योंकि इस सेल के कंडीशन के हिसाब से है। तो मैं फार्मूला पे गया, फार्मूला के लिए इस पर क्लिक करूंगा, इस पर आपको दिख रहा होगा कर्सर मेरा, क्लिक किया उस पर और मैं इस पर क्लिक किया। देन ये बता रहा है कि इस सेल का लोकेशन क्या है, लेकिन इस सेल के लोकेशन के हिसाब से हमें सारा का चेंज ये है। तो मैं जे को स्टैटिक रखूँगा, जे को फिक्स रखूँगा और इसके रो को चेंज करना है। तो जे को फिक्स रखना है तो जे के सामने आगे डॉलर, और रो को चेंज करना है तो जो 5 के आगे डॉलर है उसको मुझे हटा देना है। ठीक है, ये तो हो गया कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि इस रो में कंडीशन इस रो के भी हिसाब से करना है। लेकिन इस रो में होना क्या है, इस रो में होना है मान लो पेड, PAID पेड, पेड कर दिया। जैसे ही पेड कर दूंगा हो गया, मैं फार्मूला एंट्री होगा, बेसिक फार्मूला। इस तरह आप एडवांस फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। अब चलो मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ, फॉर्मेटिंग में क्या होना चाहिए।
मैं इस पे ऐड कर देता हूँ कुछ ऑटोमेटिक कलर चेंज होना चाहिए, ब्लू रेड कलर चेंज होना चाहिए, बॉर्डर हो जाना चाहिए, आउटलाइन हो जाएगा। कुछ अगर कलर फिल होना है तो कलर ये चलेगा, कुछ कलर का पैटर्न पैटर्न ये कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसको काट भी देगा, ठीक है। मैंने किया ये, और अप्लाई। देन देखिए जिसमें पेड है, मैं चलो उसमें पेड लिखता हूँ, पेड ऑटोमेटिक। तो ये जैसे कि ये हमारा एक कंडीशन, हमारा पेमेंट का क्या स्टेटस है उसके कंडीशन के हिसाब से ये सारे को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेटिंग ये हो गया। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्यारपूर्वक और ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद।